वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि धरनों में कानून पामाल करने वालों को करार वाकई सजाएं दी जाएं। इंतशार फैलाने वालों ने दारुल हुकूमत पर लश्कर कशी की जो हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस बनी। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 24 नवंबर को होने वाले धरने में फसादात की तहकीकात के लिए तश्कील करदा टास्क फोर्स का इजलास हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि असलहा, कारतूस, खोल और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके हैं। तमाम शवाहिद फॉरेंसिक के लिए भेजे जाएंगे। फसादियों की शनाख्त का अमल भी मुकम्मल किया जा रहा है। वजीर आज़म ने कहा कि इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। धरनों में कानून पामाल करने वालों, सरकारी इमला को नुकसान पहुँचाने और कानून नाफिज करने वाले अदारों के अहलकारों को जख्मी और शहीद करने वालों को करार वाकई सजाएं दी जाएं। इंतशार फैलाने वालों ने बेलारूस के सदर के पाकिस्तान के सरकारी दौरे के वक्त इस्लामाबाद में लश्कर कशी की जो हमारे लिए शदीद शर्मिंदगी का बाइस बना। वजीर आजम का कहना था कि आलमी मेयार की इंसदाद फसादात फोर्स की तश्कील दी जाएगी। इस्लामाबाद सेफ सिटी में फॉरेंसिक लैब शामिल करके इसे बैनुल-अक़वामी मेयार पर लाया जाएगा। हमारे 3 मुतालबात का जवाब लाशों की सूरत में दिया गया। मुतालबात रद्द कर देते गोली क्यों चलाई? पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं जमीन पर खुद को खुदा समझने वालों को शर्म आनी चाहिए। डी चौक या संजानी जाना हमारा अंदरूनी मामला था। अली मोहम्मद की ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें 26 नवंबर वाली रात अपनी जिंदगी में फिर कभी ना दिखाए। ये पाकिस्तान तो अमन का किला था, ये तो मजलूमों के लिए एक ऐसा किला होना था जहां मजलूम की इस्तदा सुनी जाएगी। हमें नहीं अंदाजा था कि यहाँ ऐसा होगा। ये यकीन था कि हमें गिरफ्तार तो कर लिया जाएगा, हम पे लाठी चार्ज तो हो सकता है, हम पे आंसू गैस तो चल सकती है, हमें गोली नहीं मारी जाएगी। उनका यकीन टूटा है। जो तहरीक इंसाफ के आम लोग जो शहीद हुए हैं उस पे जो जुडिशल कमीशन बने, उस जुडिशल कमीशन में जो रेंजर्स की जो शहादतें हुई हैं और पुलिस तहरीक इंतशार गोली चलाने का छोटा बयानिया बना रही है। एक वीडियो ले आई जिसमें अहलकार गोली चला रहा हो। अता ताड़र का चैलेंज पीटीआई को नौसरबाजों की जमात करार दे दिया। कहा लाश एक भी नहीं, अगर होती तो सामने आ जाती। ये लाशें टिकटॉक, फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप पर मिलेंगी। ये अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए लाशों की सियासत कर रही हैं। जो एक झूठा बयानिया चलाया गया है कि गोली क्यों चलाई, ये वो गोली है जो टरखाने के लिए दी जाती है। तहरीक इंतशार वालों, एक वीडियो ले आओ जिसमें कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का एहलकार, पुलिस, रेंजर्स का, फौज का कोई भी एहलकार स्टेट फायरिंग कर रहा है प्रोटेस्टर्स के ऊपर। एक वीडियो, ये सारी नौसरबाजी है क्योंकि नौसरबाजों की जमात है। लाश एक भी नहीं है, वरना होती तो सामने आ जाती हैं ऐसी चीजें। ये लाशें आपको मिलेंगी टिकटॉक पे, ये लाशें मिलेंगी फेसबुक पे, ये लाशें आपको मिलेंगी एक्स के ऊपर, ये लाशें आपको मिलेंगी तमाम सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारी लाशें हैं। ये बुरी तरह नाकाम हुए हैं, तो अब अपनी नमोशी और अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए लाशों के पीछे छुप रहे हैं। हमने हार नहीं माननी, परेशान नहीं होना, इज्जत अल्लाह के हाथ में है। मुझ पर 256 FIRs हैं। FIRs मुझे डिग्रियों की सूरत में मिली। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन से खिताब में कहा माजी की गलत पॉलिसीज से आज अमन अमान के मसाइल का सामना है। मुकाबला सीखें, मुकाबला करें। हमने हार नहीं माननी, हमने मजबूत रहना है, हमने परेशान भी नहीं होना। इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। मेरे पे कोई FIR हो गई हैं बता रहा था, तो मैंने कहा ये FIR नहीं है, डिग्रियां हैं। हम तो इनको डिग्रियां समझ रहे हैं क्योंकि आई हैव गॉट मोर देन 256 FIR right now। डिग्री जो है ना वो इंसान को नहीं बनाती, इंसान उस डिग्री को बनाता है और उस डिग्री से दुनिया को मनवाता है अपने आप को। हालात हमारे सूबे के ख़राब हैं हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत लंबा बॉर्डर है और उस बहुत लंबे बॉर्डर के ऊपर वो इक़दाम नहीं किए गए जो करने चाहिए थे। लेकिन हमारी अवाम ने अपनी कुर्बानियाँ देकर और मुकाबला करके पूरे पाकिस्तान ने हर खतरे का भरपूर और मौसर जवाब देने के लिए तैयार है। पाक फौज के सुपर सलार ने दो टोक ऐलान कर दिया। कहा मुसल्लह अफवाज मादरे वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखती है। सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर का नारोवाल और सियालकोट का दौरा। आर्मी चीफ ने फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना किया। मशकों के दौरान आर्मर, इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, आर्मी एविएशन और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यूनिट्स ने हरबी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जवानों के तरबियती मयार, ऑपरेशनल तैयारी,
और बुलंद हौसले की तारीफ की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खिताब में कहा, मुसल्लह अफवाज मादरे वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं, हर खतरे का भरपूर और मौसर जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने दुश्मन की तरफ से दरपेश किसी भी मुमकिन खतरात का मुकाबला करने के लिए मुस्तकिल तैयारियों को बरकरार रखने की अहमियत पर भी जोर दिया। इससे कबल कोर कमांडर गुजरांवाला और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग एंड एवेल्यूएशन ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए नेक्टा और सूबों के दरमियान हम आहंगी बेहतर बनाने का फैसला कर लिया गया। दहशतगर्दों के अकाउंट ब्लॉक किए जाएंगे। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म, नेक्टा और सूबों के दरमियान हम आहंगी बेहतर बनाने का फैसला, मौसर रब्त के लिए नेशनल फ्यूजन सेंटर कायम कर दिया गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में अहम फैसले हुए। ब्रीफिंग में बताया गया कि अक्टूबर तक 7,984 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 206 दहशतगर्द मारे गए। PTA के ताबून से दहशतगर्द ग्रुपों के अकाउंट को ब्लॉक किया जाएगा। गैर कानूनी सिम्स की रोकथाम के लिए सूबे जामे हिकमत अमली के तहत इक़दाम उठाएंगे। आइंदा इजलास में PTA समेत तमाम मुतल्लिक़ा इदारों के आला हुक्काम को मौसर मैकेनिज़्म पेश करने की हिदायत की गई। 7 रोज में तमाम इदारों को ज़रूरियात से मुताल्लिक़ रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को भिजवाना होगी। इजलास से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स की पेशावराना सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए भरपूर ताउन करेंगे। पुलिस और फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मजबूत किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। अदालत ने बुशरा बीबी को 5 दिसंबर को पेश होने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। तोशाखाना 2 केस की समाअत अडियाला जेल में हुई। बुशरा बीबी आज भी अदालत में पेश न हुई। मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुलजिमा जानबूझकर अदालत में पेश नहीं हो रही। मुलजिमा के वकील ने अदालत को पेश होने की यकीन दहानी करवा दी। अदालत ने समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। जाली हुकूमत की फस्तायत आसमान को छू रही है। गिरफ्तार कारकुनों की अहले खाना से मुलाकात नहीं कराई जा रही। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि गिरफ्तार कारकुनों से उनके वुरसा की मुलाकात जल्द कराई जाए ताकि उन्हें तसल्ली हो कि उनके प्यारे जिंदा है। बताया जाए कि कारकुन थानों में हैं या अस्पतालों में, एहतजाज हर शहरी का जमहूरी और आईनी हक है। हुकूमत निहत्ते कारकुनों को किस जुर्म की सजा दे रही है? बानी PTI और उनकी अहलिया की नाकाम बगावत के सबूत सामने आ गए। फोर्सेस पर हमलों के लिए गैर मुल्कियों को लाया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं IGO और DPO अटक की गुफ्तगू नाकाबिले तरदीद शवाहिद है। एहतजाज में शरीक अफराद तखरीबकारी के माहिर थे। गिरफ्तार अफराद की अक्सरियत का पाकिस्तान में रिकॉर्ड ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास दहशतगर्दों से लड़ने के लिए असलहा नहीं, विफाक पर चढ़ाई के लिए जदीद असलहा है। फितना पार्टी का सोशल मीडिया ही उसके लिए वबाले जान बन चुका है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज पुरअमन होने चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को मुजाहिरीन के साथ एहतराम से निमटना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। Any protests be peaceful, and we want to see the government of Pakistan, as is true with any government around the world, to engage with peaceful protests respectfully. We continue to stand with Pakistan in its fight against terrorism and violent extremism.